हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज जो है मैं आपको आईटीआर जो प्रीवियस है 2024-25 का है उसका सीखेंगे। बहुत बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न है कि सर समझ नहीं आ रहा कि इसको हम कैसे करें। इसके इतने ऑनलाइन लेक्चर वीडियो भी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स हैं क्लासेस जो है अटेंड नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीज़न। हो सकता है भाई कुछ अर्जेंसी हो या कुछ भी हो। तो बिकॉज प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक हैं तो मैंने सोचा आपके सबके लिए एक लेक्चर वीडियो मैं अपलोड कर दूं ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए। तो देखिए क्वेश्चन पे पहले तो आपको देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान समझना है कि क्वेश्चन क्या है। मैं आपको जो है वीके सिंघानिया सर का बुक का केस नंबर 1 आपको समझा रहा हूँ। जो कि हम समझेंगे कि कोई भी केस को हम कैसे कैसे करना होता है। पहले देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, फिर मैं आपको एक एक स्टेप बताऊँगा और कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए जैसे एसएससी का नाम है रमन मेहता, फादर्स नेम श्याम मेहता, पैन नंबर ये आपका, डेट ऑफ बर्थ। देखिए डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से देखनी है, स्पेशली आपका ये ईयर आपको देखना है 24-25 में, मतलब इस पर्सन की एज क्या होगी। तो देखिए ये पर्सन के 1972 है, सो दैट मीन्स 28 प्लस 24 कितना होगा 52। दैट मीन्स 24-25 ईयर में उसकी एज जो है वो कितनी होगी 52-53 होगी। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये पर्सन जो है वो सीनियर सिटीजन नहीं है। और जब सीनियर सिटीजन होता है आपको पता है कि पर्सन जो है दो तरह के इफेक्ट आएंगे यहाँ पर। कहाँ कहाँ आएंगे आपको ये पता है। एक तो TTA यानी कि जब इंटरेस्ट ऑन बैंक में मिलता है तो TTA मिलता है नॉन सिटीजन को, एंड सीनियर सिटीजन को मिलता है TTB। तो हमें वो ध्यान देना होता है। प्लस हमें देखना होता है कि 80D जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है वहाँ पर भी डिफरेंस आते हैं, क्योंकि 80D में जो मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन होती है वो कितनी होती है 25,000। किसके लिए, जो पर्सन सिटीजन नहीं है। बट जो पर्सन सिटीजन होती है उसकी जो है ये डिडक्शन डबल हो जाती है, जो कि 50,000 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। आपको ये एड्रेस गिवन है ऑफ द एसएससी, मोबाइल नंबर, आपको ईमेल एड्रेस गिवन है, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस गिवन है। देखिए ROR। देखिए आपको सिर्फ इतना नहीं पढ़ना कि पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा है दैट दिस पर्सन वाज इन इंडिया फॉर 310 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-25। बिकॉज हमें बाद में ऑप्शन को ऑप्ट करना होता है कि आप जो है इस पर्सन को रेजिडेंट क्यों बोल रहे हो। इसके बाद रिटर्न फाइल है आपकी, ओरिजिनल फाइल है, दैट इज एज पर सेक्शन 39(1). नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर गिवन है, दैट मीन दिस पर्सन इज अ सैलरी इनकम पर्सन, एंड ये आपको जो है एम्प्लॉयर की डिटेल गिवन है। पहले तो एम्प्लॉयर गिवन है आपको, दिस पर्सन इज नॉट अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी एंड दिस पर्सन इज नॉट होल्डिंग एनी अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। दिस पर्सन इज हैविंग ओनली वन बैंक अकाउंट, एंड आपको बैंक डिटेल गिवन है, नेम ऑफ द बैंक, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, टाइप ऑफ अकाउंट एंड रिफंड इन दिस अकाउंट ओनली। देन आपको अगली नीचे आपको इनकम डिटेल गिवन है। पहला है सैलरी, आपको बेसिक सैलरी गिवन है, लंच अलाउंस गिवन है, ट्रांसफर अलाउंस गिवन है, हाउस एंड अलाउंस फुल टैक्सेबल गिवन है। देखिए आपको जो है यहाँ पर आपको मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करना कि कोई भी अलाउंस की या कोई भी पर्क्स की टैक्सेबल इनकम क्या होगी, यह आपको स्टेटमेंट में गिवन है। आपको बस देखना है कि हाँ अगर हमारे दो अमाउंट गिवन है, जैसे देखिए कन्वेंस अलाउंस गिवन है, रिसीव्ड है और एग्जेम्प्ट है, तो देखिए टैक्सेबल कितना होगा, दिस माइनस दिस, ये टैक्सेबल हो जाएगा। दैट्स इट। आपको कुछ मैन्युअली कुछ कैलकुलेट नहीं करना है यहाँ पर, राइट। तो देखिए आपको ये सब अलाउंसेस आपको गिवन है, ये आपको सैलरी की इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब आगे पढ़ते हैं। हाउस प्रॉपर्टी गिवन है आपको, हाउस प्रॉपर्टी गिवन है, सेल्फ ऑक्यूपाइड गिवन है, एंड एड्रेस आपको जो है ऊपर वाला यानी कि ये जो एड्रेस है दिस वन, यही एड्रेस है इसका, राइट। जिसका बोला हुआ है म्यूनसिपल टैक्स पे किया देना, इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल है, एंड फाइनेंशियल। आपको पता है ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जी भी नहीं होगा, जी भी नहीं होगा तो एन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल, जो कि आपका होता है मैक्सिमम जो है 24B में आपको जो 2 लाख की लिमिट मिलती है। देन आपको जो है इंटरेस्ट ऑन सॉरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, याद रखना क्लास, जैसे लिखा हुआ है बैंक इंटरेस्ट FD, ये नेट अमाउंट गिवन है। देखिए ये इसका रिसीव्ड अमाउंट है, बट इनकम तो 10 लाख रुपए है ना। तो आप अपने ITR में जब आप लिखोगे इनकम फ्रॉम बैंक इंटरेस्ट, वो आप 10 लाख लिखोगे, ना कि 9 लाख रुपए। ऐसे ही अगर लॉटरी होता है, जैसे लॉटरी का TDS होता है 30%, तो आप जो पूरा 100% अमाउंट लिखोगे, ना कि 70% अमाउंट। देन इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, ये अमाउंट है।
इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड ये गिवन है। देन इस परसेंट रिडक्शन ले रहे हैं, हम कर रहे हैं केस 1 एज पर ओल्ड टैक्स रिजिम, राइट। तो ये एनपीएस गिवन है, आप सॉरी एटीसी गिवन है आपको 1.5 लाख, आपको एनपीएस का गिवन है अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1B 50,000। एटीडी में गिवन है कि एसएससी और स्पाउस का कितना पे करा, वो 16,000। पेरेंट्स जिसके इसकी एज के कितने हैं 69 ईयर्स के हैं, तो उनका प्रीमियम कितना है 41,500। ये इसका डीडीएस है, यानी कि डीडीएस का 2 बार कटा है। एक तो एम्प्लॉयर ने कटा है जिसका पैन 10 ऑफ द एम्प्लॉयर गिवन है। टीडीएस कितना कटा है सैलरी पे 7,16,000। देन इंटरेस्ट ऑन बैंक इंटरेस्ट पे कितना कटा है 1 लाख। उसने पिछले साल जो है एडवांस टैक्स पे किया है, जिसका बीसर कोड चालान नंबर सब कुछ गिवन है। 1,40,000 का उसने एडवांस टैक्स पे किया हुआ है। देन उसके पास कुछ एसेट्स हैं, ज्वेलरी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, एक लैंड भी है, कैश है, बैंक बैलेंस है। एक बार अपना क्लास आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी कॉस्ट से मतलब है, ना कि मार्केट वैल्यू पे। ज्वेलरी है, प्रॉपर्टी की कॉस्ट वैल्यू कितनी 8,10,000, लैंड की जो है वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपए। आप मार्केट वैल्यू कभी एंटर नहीं करोगे, आपको हमेशा कॉस्ट ही ऐड करनी है। देन आपको कुछ अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन बोरो लोन जो हाउस लोन लिखा हुआ है उसकी कंप्लीट डिटेल गिवन है। 80C में जो उसने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, कहाँ पे किए, पीपीएफ अकाउंट नंबर में, जिसका नंबर भी दिया हुआ है। देन 80CCD में एनपीएस कंट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है प्राइन नंबर। देन 80D मेडिकल इंश्योरेंस का उसने ये गिवन है नेम ऑफ द इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, पॉलिसी नंबर गिवन है, फैमिली की भी, पेरेंट्स की भी, राइट। So this is the complete information is given to you regarding case 1 study. अब इसको हम एक्सेल यूटिलिटी फाइल में देखेंगे कैसे करना है। देखिए ये आपकी जो है एक एक्सेल यूटिलिटी फाइल होती है, दिस वन, इसका मैंने नाम चेंज कर दिया केस 1 OTR। अगर मान लीजिए आपके पास अभी भी डाउनलोड किया है तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ पर आपका जो है अनब्लॉक का ऑप्शन आएगा, मेरे में नहीं आ रहा बिकॉज मैंने ऑलरेडी मैक्रोस अपने जो है अनलॉक कर दिए है। यहाँ पर आपका अनलॉक का ऑप्शन आएगा, अनलॉक करने के बाद अप्लाई करना है एंड ओके करना है, राइट। फिर आपका ये एज इट इज ऑप्शन आएगा। अब आपको जो फाइल ओपन करनी है, ये फाइल देखो हैवी होती है नो डाउट, एंड टाइम लगता है। सबसे पहले क्लास देखिए आपकी एक फाइल खुलेगी, सबसे पहले आप उसको आंख बंद करके कुछ ना पड़ के आप इनेबल कंटेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ है ग्रीन सेल्स आर फॉर एंट्री, रेड लेबल्स इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड्स। आपको कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस भी करनी है कि कट कॉपी पेस्ट आपको अलाउड नहीं है। बट ये लास्ट ईयर नहीं था, बट आप मैं देख रहा हूँ कि कट कॉपी पेस्ट अलाउड हो रहा है। बट क्योंकि तो एग्जाम में आपको तो वैसे भी आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी तो मिलेगी नहीं, आपको वैसे डेटा तो एंट्री करना ही है। चलिए देखिए ये होम पेज है, यहाँ पर देखो कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसका आपको येस और नो लिखा हुआ है। ये बेसिकली पूछना चाह रहा है कि आपको जो है कौन से टैब में आपको जाना है। सो देखिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझें कि कहाँ आपको येस करना है कहाँ आपको नो करना है। देखिए अभी हमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, हमको पता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कौन से नहीं है। अगर जो इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको नो कर दो। इसका फ़ायदा ये होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम जल्दी जल्दी आगे जाएंगे, हम उस शीट पे एंटर नहीं करेंगे जो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जैसे कि सैलरी हमारे पास है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन नहीं है, तो उसको नो कर दो आप। देन 112A आपको पता है ये भी कैपिटल गेन होता है, उसको आप नो कर दो। 115AD ऑलवेज आपको नो करना है, दोनों साइड करना है आपको, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड नो करना है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अगेन नो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग दिस। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है हमारे पास। देन डिटेल्स ऑफ दिस डिटेल्स ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर, कोई ऐसा लॉस नहीं जो हमें कैरी फॉरवर्ड करना हो, तो उसको नो करना है आपको। 80C का हमारे पास है, हमारे पास 80G डोनेशन रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको नो करना है आपको 80G का। देन 80D मेडिकल इश्यूज गिवन आपको, डोनेशंस कोई नहीं है, इसको नो करना है आपको।
देन डिटेल्स ऑफ लोन आपको गिवन देखो 80E आपको गिवन है, जैसे इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इंटरेस्ट ऑन आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये सब आपको गिवन नहीं है, तो उसको आप नो कर दो। देन 80IA कुछ भी गिवन नहीं है, इसको भी नो कर दो आप। चैप्टर 6 डिटेक्शन गिवन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको आप नो कर दो। डोनेशन टू पर्टिकुलर पार्टी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसको भी नो कर दो आप। इनकम रिलेटेड टू स्पाउस माय चाइल्ड, नो। इससे क्या होगा, हमारा आगे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देन 15JC, नो। देन एग्जेक्ट इनकम कोई भी इनकम गिवन, एग्जेक्ट इनकम नो कर दो। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम कोई भी नहीं है, नो कर दो। 105 पास थ्रू दिस बिजनेस ट्रस्ट, नो। इनकम आउटसाइड रिलीफ, नो। समरी वो गिवन है, फॉरेन एसेट डिटेल नहीं है। हमने एसेट सेलेक्ट देखी, ऐसे कोई एसेट नहीं जो कि फॉरेन एसेट से रिलेट कर दी हो। पुर्तगाल सिविल कोड नहीं है, इसको भी नो कर दो आप। ऐसा लाइबिलिटीज गिवन है आपको, एडवांस टैक्स गिवन है आपको, 80IAC, इसको नो कर दो आप। देन सैलरी से डिटेल्स कटा है, इसको यस करेंगे, दैट्स इट। अब आपको देखिए टॉप पे आना है एंड क्लिक ऑन अप्लाई बटन, सिंपल। ये अप्लाई हो चुका है। अब जाएंगे आप पार्ट ए जनरल शीट में। यहाँ पर आपको एसएससी की जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको फिल करनी बनेगा। जैसे देखिए मैंने क्वेश्चन जो है अलग खोला हुआ है, मैं वहाँ से सब लिख रहा हूँ। जैसे देखिए फर्स्ट नेम है मेरा मन। एक तो याद रखना बच्चों कि आप हमेशा जो है टैब का बटन यूज़ करो ताकि आपसे कोई भी सेल मिस ना हो। जैसे कि रमन लिखा मैंने, लास्ट नेम है मेहता, मैं टैब बटन यूज़ कर रहा हूँ। पेन नंबर गिवन आपको AA, देन फ्लैट नंबर गिवन आपको, देन नेम ऑफ द प्रिंसेस देखिए ये आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। स्टेटस आपका है दैट इज रेस इंडिविजुअल, ये आपका थोड़ा बहुत कभी ब्लिंक करता है, ये आपको रिफ्रेश करता है, तो आप डोंट वरी कि आपकी फाइल ऐसे कुछ क्रैश नहीं हो रही, सब ठीक है। आप एरिया एंड लोकेलिटी मराठवाड़ा स्टेट, डेट ऑफ बर्थ आपको गिवन है, देन टाउन सिटी आप लिखो पुणे, स्टेट आपका हो गया महाराष्ट्र, कंट्री इंडिया, पिन कोड आपको गिवन है 412105, ईमेल एड्रेस आपको गिवन है raman184@gmail.com, मोबाइल नंबर आपको गिवन है। देन आपको एंटर करना है, ये ओरिजिनल फाइल है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। आपको गिवन है रेजिडेंट स्टेटस, आपको गिवन है रेजिडेंट, गिवन आपको क्वेश्चन में। रेजिडेंट कर दिया है। आपसे पूछ रहे कंडीशन क्या है, आपको पता है क्वेश्चन में क्या लिखा था, दैट दिस पर्सन इज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 310 डेज, तो हम फर्स्ट ऑप्शन में क्लियर करेंगे
दैट यू वर इन इंडिया फॉर 180 डेज और मोर। अच्छा, अभी यहाँ पे लिखिए डू यू विश टू ऑप्ट दिस। अभी हम कर रहे हैं एज पर ओल्ड टैक्स सिस्टम, तो उसको यस करेंगे। न्यू होता तो हम नो करते। इसके बाद आर यू फीलिंग रिटर्न अवन अंडर 7th ऑलवेज मेक इट नो। आधार नंबर नहीं है हमारे पास, ये नो ही रहेगा। एफपीए यानी कि फॉरेन पोर्टेबल फॉर इन्वेस्टर, नो। ये आपको कुछ नहीं करना इसका। आपसे पूछ रहा है वेदर दिस इट इज बिल बाय, नहीं, हम सेल्फ कर रहे हैं तो इसको नो करेंगे। देन डायरेक्टर नहीं है वो कंपनी का, हमें कुछ गिवन नहीं है। देन ये हमें कुछ एंटर नहीं करना। देन आप पूछ रहे हैं वेदर यू हैव हेल्ड एनी अननेसेसरी शेयर, नो। दैट्स इट, और कोई एंट्री डिटेल नहीं है आपकी। अब आपको सिंपल इसको वैलिड करना है। अब क्लास आंसर तो नहीं है। जब भी आपकी कोई एक शीट कंप्लीट हो जाएगी, आपको हमेशा उस पेज को वैलिड करना है। अगर आप वैलिड नहीं करोगे तो आप आगे बढ़े, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। तो आपको हमेशा इसको वैलिड करना है। वैलिड टिक करेंगे, यहाँ पर आपको ओके आना चाहिए। अगर ओके नहीं आ रहा, दैट मीन्स आपने कुछ एरर या कुछ मिस्टेक की है, तो आप पहले आप उसको रेक्टिफाई करो, उसके बाद उसको वैलिड करो। ये ओके आने के बाद ही आपको आगे करना है। ओके करने के बाद क्लास ऑलवेज क्लिक ऑन नेक्स्ट पेज। आपको यहाँ पर टैब पे कहीं पर टिक नहीं, कहीं पर सेलेक्ट नहीं करना। ऑलवेज क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए आपको आगे इनकम फ्रॉम सैलरी। और देखिए अब आपके फर्दर वो ही पेज आएंगे आपके जिसको आपने गैस किया था, राइट। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर को आपको गिवन है, दैट इज अमर कंसल्टेंट। नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है तो अदर्स। टेन ऑफ द एम्प्लॉयर, यहाँ मिस्टेक होती है बच्चों की, सर हम कहाँ से लाए हैं। यहाँ देखिए इस एसएससी का एडवांस टेक्निकल होता है बाय एम्प्लॉयर, ये रहा 10। इसी को आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। देखिए हो गया आराम से। देन एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर आपको गिवन है। टाउन सिटी आपका हो जाएगा दैट इज पुणे, सॉरी स्टेट महाराष्ट्र हो जाएगा। टाउन सिटी आपका हो जाएगा पुणे। पिन कोड गिवन है। चलिए अब देखिए वन पे में डिस्कस करेंगे। आपके देखिए इनकम में यहाँ पर आएगी इनकम, सैलरी इनकम आएंगे, क्या गिवन है आपको। बेसिक सैलरी, लंच अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, लीव सैलरी, कन्वेंस अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस। देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको सजेशन देता हूँ। जब भी आप इसे करेंगे तो आपको इसके अकॉर्डिंग करना है। इसके अकॉर्डिंग लिस्ट में आपको क्या 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 गिवन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए बेसिक सैलरी आपको क्वेश्चन गिवन है, तो बेसिक पे क्लिक करिए, उसका अमाउंट लिखिए। इसका अमाउंट गिवन आपको 28 लाख। एंड देन टैब बटन यूज़ करेंगे। टैब बटन यूज़ करेंगे तो आपसे पूछेगा, आपसे बोल रहा है कि विल गेट रिफ्रेश ऑल द फील्ड्स, तो ऑटोमेटिक कर लेगा। आपके लिए इजी रहेगा कि आप टैब बटन यूज़ करो, तो आपके लिए ईजी रहेगा। नेक्स्ट, बेसिक सैलरी का देखिए आपका क्या गिवन आपको, डीए गिवन नहीं है, कन्वेंस लॉस गिवन है, कन्वेंस लॉस टिक करो। कन्वेंस लॉस आपको गिवन है रिसीव्ड अमाउंट, दैट इज 34,000, रिसीव्ड अमाउंट गिवन है। टैब रिफ्रेश ओके, राइट। देखिए लेकिन अभी हमारे पास और भी आपको इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करनी है, बट हमारे पास नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कम पड़ गई। तो क्या करना है, घबराए नहीं, आपको नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर आपको ऐड रोज वो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड रोज 71। एंड यहाँ पर आप रैंडमली कोई भी मान लीजिए 6 नंबर ऑफ रोज आप ऐड कर दो, ओके कर दो। ओके करने के बाद क्या होता है, आपकी कुछ बच्चे वो मिस्टेक करते हैं कि आप यहाँ पर करना शुरू कर देते हो काम, नहीं, आपको जाना है टॉप में, ऊपर जाना है।
जहाँ पर आपने इस एम्प्लॉयर की डिटेल यहाँ ये लिखना है। आपने अगर गलती से अगर यहाँ लिख दिया या एंटर कर दिया, इसका मतलब क्या है कि आप ये जो एसएससी है इसके पास एक नहीं, ये 2 एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा था और फिर आपकी शीट वैलिड नहीं होगी। तो आपको वहीं से कंटिन्यू करना है जहाँ से आपने इसको स्टॉप किया था। कन्वेंस लॉस के बाद देखिए यहाँ पर आप आएँगे, आपको गिवन है एचआर है, एचआर पे क्लिक करेंगे एंड आप रिसीव्ड अमाउंट लिखेंगे जो कि आपको गिवन है 1,60,000। यहाँ पर रिसीव्ड और टैक्सेबल सेम है तो उतना लिखेंगे, यानी कि 1,60,000। इसके बाद आपको गिवन है दैट इज एलटीए भी गिवन है आपको, जो कि रिसीव्ड अमाउंट गिवन है आपको 58,000 का। टैब रिफ्रेश ओके। इसके बाद आपको गिवन है दैट इज चिल्ड्रन एजुकेशन लोन्स, जो कि आपको गिवन है 2,400। टैब एंड रिफ्रेश ओके, राइट। इसके बाद आपको देखिए क्या गिवन है, हमारा ये भी हो गया, ये कुछ गिवन नहीं है, ये भी गिवन नहीं है। लिविंग कैशमेंट आपको गिवन है दैट इज 18,000। टैब एंड देन ओके, राइट। अब और भी चेक करते हैं हम, अदर्स, और कुछ भी नहीं आया देखिए। देखिए लेकिन हमारे पास अभी भी कुछ हमारे पास लेफ्ट आउट एज आपके रह गए हैं। आपको देखिए लंच अलाउंस लिस्ट में गिवन नहीं है, ट्रांसफर अलाउंस लिस्ट में गिवन नहीं है। अब बाकी आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया, यानी ये दो तो आपको गिवन ही नहीं है। कौन-कौन से, लंच अलाउंस एंड ट्रांसफर अलाउंस। तो अब क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे अदर अलाउंस और दोनों का टोटल कर देंगे। दोनों का टोटल कितना हो गया, 37,200। तो हम यहाँ पर रहेंगे और अदर अलाउंस भी क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और टोटल लिख देंगे दोनों का 37,200। दैट्स इट, राइट। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो इस इंडिविजुअल को सिर्फ अमाउंट मिला नहीं, एग्जाम्प्ट भी करना है। एग्जाम देखिए कौन कौन से है, एक तो है चिल्ड्रन एजुकेशन लोन, से फुल एग्जाम्ट है, यानी कि 24 से जितना मिला उतना ही एग्जाम कर दिया। अभी हमने लिखा कि कितना मिला, बट हमें बताऊंगा अब कितना एग्जाम्ट हुआ। तो 2400 तो ये भी हो गया। फिर 8,000 का हमारा जो है कन्वेंस लॉन्स एग्जाम्ट हो रहा है। देन 52,000 का हमारा जो है एलटीसी भी एग्जाम्ट हो रहा है। तो इन तीनों को हमें एग्जाम्ट करना है, तो क्या करेंगे, गो टू एक्सेल शीट एंड यहाँ पर देखिए नीचे आपको ये एग्जाम्ट की गिवन है। इसके लिए देखिए पहले आपको गिवन देखो 10,500 एलटीसी एग्जाम्ट है हमारा, जो कि कितना अमाउंट है 52,000 का, राइट। टैब बटन यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन में आपको गिवन बी सेक्शन आपको कि ये आपको एग्जाम्ट है 10-14 के अकॉर्डिंग, ये भी गिवन है आपको 10-14 के अकॉर्डिंग। लेकिन दोनों में पहचान कैसे करनी है, देखो जो 10-14 होता है ना, वो आपको ऑफिशियल पर्पज के लिए जो भी गिवन होता है वो एग्जाम्ट हो जाता है। लेकिन 10-14-2 जो होता है वो मिलता है आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को कम करने के लिए, राइट। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप पढ़ोगे यहाँ पर जब लिस्ट में आओगे तो देखो दोनों गिवन है 10-14-1, ये गिवन है आपको। देखिए देखिए ऑफिस ड्यूटीज के लिए मिला हुआ है, कितना अमाउंट हम एग्जाम कर रहे हैं, कन्वीनियंस अलाउंस हम कर रहे हैं 8,000। अब बचा हमारे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो हो जाएगा 10-14-2 में, 10-14-2 में जाएंगे। ये रहा आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, पूरा एग्जाम कर रहे हैं 2,400 का, टैब, राइट। अब यहाँ पर देखिए आप आराम से चेक कर सकते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं एचआरए की इन्फॉर्मेशन। देखिए प्लेस ऑफ वर्क आपको पता है ये महाराष्ट्र में काम कर रहा है, सो दैट मीन दिस इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटीज। एक्चुअल रेंट उसने कितना पे किया था, क्वेश्चन में उसने क्या कुछ गिवन है, नहीं है। देखिए एचआरए वो क्लेम कर रहा है, और एक्चुअली क्या क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक है यहाँ पर कि उसने कितना रेंट पे किया गिवन नहीं है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसने पूरे साल का 50,000 यूज़ करा। अब हम 1 लाख एंटर डाल रहे हैं ताकि पैन नंबर की रिक्वायरमेंट ना हो। आप ज़्यादा मत लिखना, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो जाएगी अभी। डिटेल्स ऑफ सैलरी, आपको पता है कि एचआरए की मीनिंग में सैलरी का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था थियरी क्लास में। तो उसमें कहते हैं बेसिक प्लस डी प्लस कमीशन, बेसिक प्लस डी प्लस कमीशन। बट क्वेश्चन में आपको बेसिक तो गिवन है, डी और कमीशन तो गिवन नहीं है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ बेसिक सैलरी अमाउंट होगा। बेसिक सैलरी कितने का होगा, 2.5 लाख। तो वो आप एंटर कर देंगे। 1 मिनट, ये आपका हो गया।
फिर आपका 40% आपको पता है कि दिस पर्सन इज अ पेइंग रेंटिंग मेट्रोपोलिटन सिटीज, तो हम लेंगे 50%, 14 लाख। दैट्स इट। तो यहाँ पर देखिए आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी आ होगी 29,97,200। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे इसको वैलिडेट। शीट इज ओके एंड देन गो टू नेक्स्ट। ये आपसे पूछ रहा है अब इनकम रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखिए एड्रेस यहाँ पर आपको गिवन है एम्प्लॉय का सॉरी, दिस टाउन सिटी हो जाएगा पुणे, स्टेट हो गया आपका महाराष्ट्र, पिन कोड आपको गिवन है 412105। ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ है तो सेल्फ पे क्लिक करेंगे। इज द प्रॉपर्टी इज को ओन्ड, मीन्स क्या प्रॉपर्टी दो लोगों के नाम है, नहीं, तो नो करेंगे। इसके बाद टाइप द प्रॉपर्टी आपकी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब आपको जो है नीचे आना है और यहाँ पर आपको लोन की डिटेल्स फिल करनी है। लोन की डिटेल देखिए आपके क्वेश्चन में आपको एंड में गिवन है दिस वन, ये लोन की इन्फॉर्मेशन। तो एक एक कराएंगे। लोन कहाँ से लिया उसने, एचडीएफसी बैंक से। तो यहाँ पे लोन फ्रॉम बैंक, विच बैंक, एचडीएफसी। लोन अकाउंट नंबर, लोन अकाउंट नंबर देखिए आपको गिवन है यहाँ पर, यही आप एंटर कर लेना। देन डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन आपको गिवन है आपको, दैट इज 16 मई 2021। 16 मई 2021। टोटल अमाउंट ऑफ लोन कितना लिया था उसने, 28,15,000 का। लोन आउटस्टैंडिंग कितना है, 26,10,000। इंटरेस्ट कितना है वो हम पूरा लिखेंगे जो ऊपर लिखा था क्वेश्चन में, जो कि कितना था, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 2,75,000 पूरा लिखेंगे। और दो टैक्सेशन यहाँ पर लिमिट कितनी मिलेगी, 2 लाख की, बट हम पूरा ही लिखेंगे और फिर ऑटोमेटिक आपका देखो 2 लाख यहाँ पर आपका आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कांट एक्सीड ₹2 लाख। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको इस केस में। अब आपसे 10 को वैलिड करेंगे, वैलिडेट। शीट इज ओके एंड देन मूव टू नेक्स्ट। देन आपको गिवन है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको देखिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। आपको गिवन है बैंक इंटरेस्ट एफडी है, आपको पता है मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको ग्रोस अमाउंट लिखना है। तो बैंक इंटरेस्ट पे देखिए यहाँ पे कितना है, डिपॉजिट से ये अमाउंट लिखना है आपको 10 लाख, राइट। इसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट कितना है, 37,410 पूरे लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम सेविंग से 37,410। इसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन रिफंड से मिला है कितना, 9,110। ये रिफंड से मिला है 9,110। दैट्स इट, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन की बननी है, आप राइट में आइए और उसको कर दो वैलिडेट। दैट्स इट। नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए गिवन है कि कोई आपको करंट ईयर की इनकम सेटअप करनी हमें करानी है, क्योंकि देखिए ये जो हाउस लॉस है ये सेट ऑफ नहीं हुआ। तो क्या करना है आपको, सिंपली इस शीट में आपको कोई भी डेटा एंटर नहीं करना, आपको करना है सिंपली कैलकुलेट सेट ऑफ। और देखिए यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा ये देखिए सेट ऑफ हो चुका है, 2 लाख आ गया, दिस माइनस दिस, ये आपकी इनकम बन जाएगी रिमेनिंग। और सिंपली आपको वैलिड करना है। शीट इज ओके एंड देन मूव टू नेक्स्ट। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आप उसमें। अमाउंट एलिजिबल फॉर एटीसी हम कितना कर रहे हैं, हम पूरा ही क्लेम कर रहे हैं एटीसी में 1.5 लाख रुपए, तो पूरा ही लिखेंगे 1,50,000।
पॉलिसी नंबर पूछ रहा है आपसे, देखिए आपको गिवन है लास्ट में, ये देखिए ये पॉलिसी नंबर गिवन है, इसको ही कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो। दैट्स इट। टैब, और कुछ गिवन एटीसी में है तो उसको हम करेंगे वैलिडेट। शीट इज ओके। नेक्स्ट। ये गिवन आपको 80D से रिलेटेड। 80D में क्या गिवन आपको? 80D, देखो वो अपना और अपने आस पास का पे कर रहा है 16,000, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है उसका पे कर रहा है वो 41,500। और कहाँ से पे की है ये दिल्ली एरिया की। तो यहाँ पर देखिए मैं करेंगे, लिखा हुआ है इफ़ यू आर इंडिविजुअल, यानी कि अपना और स्पाउस का, क्या वो सीनियर सिटीजन है? नहीं है, तो नो करेंगे। और कहाँ से लोन लिया उसने? यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, न्यू इंडिया एश्योरेंस। पॉलिसी नंबर देखिए गिवन आपको, ये रही पॉलिसी नंबर, इसको कॉपी कर लीजिए एंड पेस्ट कर लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट देखो कितने पे करा उसने अपना, 16,000 का, पूरा हो गया। अब आएंगे पेरेंट्स का, वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, यस। देन उनकी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी, ये सेम ही है, दैट इज न्यू इंडिया एश्योरेंस। पॉलिसी नंबर देखो गिवन है पेरेंट्स की, दिस वन। हेल्थ इंश्योरेंस कितना अमाउंट है? 41,500। देखिए टोटल अमाउंट हो गया 57,500, पूरा हो गया है। अब करेंगे इसको वैलिडेट। शीट इज ओके एंड गो टू नेक्स्ट पेज। ये आपको चैप्टर 6 से की डिटेल इन्फॉर्मेशन गिवन है। आप देख सकते हो 80C ऑलरेडी अपडेट हो रहा है, 80D ऑलरेडी अपडेट हो रहा है। बट यहाँ पर क्वेश्चन देता है हमारा क्या क्या था। क्वेश्चन में था 80C हो गया हमारा, 80D भी हो गया, अब 80CD 1B गिवन आपको 40,000। तो 1B में लिखेंगे 80CD 1B, क्या लिखेंगे? 40,000। टैब, एंड आपको प्रैन नंबर लिखना है आपका। प्रैन नंबर देखो यहाँ पर गिवन लास्ट में, दिस वन। कॉपी एंड पेस्ट। दैट्स इट। ये टैब हो गया आपका। देन एक बात देखना बच्चों, देखो देखा जाता है हमारे सारी डिटेल्स हमने डाल दी, 80C भी हो गया हमारा, 80CD 1 भी हो गया, 80D भी सब कुछ हो गया। लेकिन हमेशा एक हिडन आपकी डिडक्शन होती है, जो कि होती है आपकी इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट से। तो वो आपको 80TTA में लिखना है, जो कि आपका अमाउंट था 37,410, पूरा लिखोगे 37,410, 37,410, जितना भी उसको इंटरेस्ट मिला। फिर आपको मैक्सिमम जो है 10,000 के मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए 10,000 ही आएगा। टोटल क्वांटम डिडक्शन कितनी है? 2,57,503। अब उसका आप करेंगे वैलिडेट। शीट इज ओके एंड देन गो टू नेक्स्ट पेज। अच्छा, ये शायद मैं इसको गलती से इसको नो करना भूल गया था, कोई नहीं, आप इसको सिंपल नेक्स्ट कर लो। आपको ऐसा सेलिब्रिटी गिवन है, पूछ रहे डू यू ओन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके पास देखो क्या था उसके पास ऐसा सेलिब्रिटी में, ज्वेलरी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लैंड है, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, उसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसको हम करेंगे यस। यहाँ पर रखोगे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। फ्लैट नंबर देखो आपको गिवन था, ये हो गया। यहाँ पर आप लिख सकते हो मराठवाड़ा स्ट्रीट, यहाँ पर भी सेम लिख दो मराठवाड़ा स्ट्रीट ने।
महाराष्ट्र, पिन कोड 412 105। यहाँ पर आपको कोस्ट दिखनी है, कोस्ट कितनी है इसकी। कोस्ट आपको गिवन है रेंजर प्रॉपर्टी की 8,10,000, तो वो लिखनी है आपको 8,10,000। नेक्स्ट उसके पास है एक लैंड जिसकी इंफॉर्मेशन आपको यहीं गिवन है। न्यू पानीपत रोड, ये आपको गिवन है न्यू दिल्ली में। ये स्टेट ऑफ दिल्ली। आपको पिन कोड गिवन है 11,005। इसकी कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट है 2 लाख रुपए की। ये हो गया आपका। अब देखिए ज्वेलरी उसके पास है, उसके पास कितनी ज्वेलरी की कॉस्ट लिखनी है हमको बस 8,90,000। ये हो गया। बाकी जो दिखे होगा ध्यान से देखोगे तो उसके पास ऐसा ये सब नहीं है। जो नहीं है उसको जीरो लिखेंगे, जीरो। व्हीकल को गाड़ी नहीं उसके पास जीरो। बैंक बैलेंस उसके पास है, कितना है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस जो है उसका है 13,850। शेयर्स नहीं है जीरो। इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है जीरो। लोन सेंटर किसी को जो नहीं है जीरो। कैश इन हैंड आपका गिवन है 42,000 का। लाइबिलिटीज में देखो उसने घर लिया था और उसके लिखा हुआ था करंट ईयर की उसकी लाइबिलिटी कितनी थी 26,10,000। तो अब आप यहाँ लिखे हुए हैं और कुछ नहीं करना आपको। टॉप पे आना है, वैलिडेट शीट इज ओके एंड देन नेक्स्ट। इस पेज में करने के लिए देखिए आपको 2 बार आना है, बट जब फर्स्ट टाइम आओगे तो कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल सबसे नीचे आएंगे और पहले बैंक की डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। बैंक की डिटेल देखो गिवन है, उसके पास एक बैंक अकाउंट है। अकाउंट नंबर गिवन है आपको, कॉपी। अकाउंट नंबर यहाँ लिख दो। IFSC कोड आपको गिवन है। जब आप टैब बटन यूज करेंगे देखो येस बैंक आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। टैप ऑफ अकाउंट आपको सेविंग, इसमें रिफंड चाहिए इसको टिक कर दो। और फिर नेक्स्ट करना है आपको, लिखा डू यू एट एनी टाइम बेनिफिशियरी ओनर, कुछ नहीं करना आपको, हमेशा इसको नो करना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको इस पेज पे फॉर द टाइमिंग। आपको इसको वैलिड करना है, ओके एंड देन ओके, गो टू नेक्स्ट पेज। देन उसने कुछ एडवांस टैक्स पे किया है। ये रेट मैट्रिक 20 रुपये कितना है 0005,641। कौन सी डेट को उसने पे किया है 26/6/2024। सीरियल नंबर चलाना है 36। और उसने लोन कितना कितना एडवांस पे किया है 1,40,000। दैट्स इट, वैलिडेट शीट इज ओके, नेक्स्ट। अब ये आपकी डिटेल्स ऑफ TDS की। तो देखिए 2 बार इसने TDS कटा है उसका, एक तो ये है सैलरी पे, 10 मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर आपका गिवन, सॉरी एम्प्लॉयर गिवन है आपका अमर कंसल्टेंट।
इनकम चार्जेबल देखना होगा, आपको ग्रोस अमाउंट लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप सैलरी शीट में जाओगे, शेड्यूल एस, ये आपको ग्रोस सैलरी गिवन है। दिस वन कितना है? 31,09,600। वही अमाउंट आपको यहाँ टेंडर करना है। यहाँ पर सॉरी अमाउंट आप लिखोगे 31,09,600। टीडीएस कितने को कितना टी रेट हुआ था? 7,16,000। राइट, ये आपका हो गया। एक को टीडीएस कटा था, दैट इज बैंक से। दिस वन 10 बैंक अब गिवन है। 1 लाख का टैक्स ड्यू हुआ था। यहाँ पे लिखोगे सेल्फ 10, कॉपी कर दो यहाँ पर। देन यहाँ पे लिखना है, यहाँ कुछ नहीं करना। यहाँ लिखोगे 1 लाख कैश इन ऑन हैंड। 1 लाख। ओके। ओके। ग्रोस अमाउंट लिखोगे यहाँ पर 10 लाख। और इनकम कौन सी थी? अदर सोर्सेज है। दैट्स इट। इसको करने के बाद आप टॉप पे आएंगे एंड शीट को वैलिड करना है। आई गेस आई मेड सम मिस्टेक। अच्छा, 1 लाख यहाँ नहीं आएगा। अब शीट को आपको वैलिड करना है। जब मैंने शायद सेक्शन सेलेक्ट नहीं करा। कि यहाँ आएगा 194A, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। वैलिडेट। शीट इज ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर फादर्स नाम लिखेंगे एसएससी का, श्याम मेहता। एंड इसको करेंगे सेल्फ एंड वैलिडेट। शीट इज ओके। वंस इट डन, आपको जो है बैक करना है। यहाँ जाएंगे पार्ट बी DTI एंड इसको करेंगे कैलकुलेट टैक्स। थोड़ा टाइम लगता है, डरने वाली बात नहीं है। अब आप आंसर चेक कर सकते हो। सैलरी आपका ये है 29,97,200। ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है आपकी। ये आपका 2 लाख आपका हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से सेटअप। और आपका ये आ रही है टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। आप फाइनेंस आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फाइनेंसर आपका आ रहा होगा
इसको आप 0 कर लो। आपका फाइन सर, आपका रिफंड अमाउंट बन रहा है आपका 27,100। ये 0 रहेगा, ये बस 5 रहने दो और आपको इसके आंसर आना चाहिए 27,100। ये आपका आ जाए। इसके बाद आपको करना है इसको जनरेट जेसॉन। ओके, 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 एंड देन सेव जेसॉन। जब आप सेव करोगे तो उसको आप लोकेट करना ना, क्या क्या पाथ, जो लोकेट पाथ बता रहा है वो कहाँ पे फाइल सेव हो रही है, उसको ध्यान देना आप। देखो समटाइम थोड़ा टाइम लग जाता है, इट डिपेंड्स ऑन सिस्टम टू सिस्टम, बट थोड़ा ये हैवी फाइल होती है, इसलिए टाइम लेता है। कोई दिक्कत नहीं, आपको बस जस्ट हैव अ पेशेंस। देखिए अब आपका यहाँ पर लाइव लोकेट आ रहा है, जैसे मेरा आ रहा है आपका, ये फाइल है। ओके, देखिए ये आ रहा है, ये रहा। ये स्टेप की आपकी जो है जेसन फाइल आपकी एंटर होगी इस one में। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना। ठीक है, बट आपकी एक जेसन फाइल क्रिएट हो जानी चाहिए। राइट, so class, this is all about case number one, that is how to file ITR in the case of old tax regime. I hope you have understood very well. Thank you.